सो जे एस्पिरेंट्स देखो, अभी अपने पास मेजरली ना 12th के बच्चे हैं और वो है जो 2025 के मेंस को क्लियर कर चुके हैं, मतलब मेंस दे चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कि भाई अब करना क्या है। देखो इस वीडियो में मेनली हम लोग यही जानेंगे कि आगे रिवीजन करना कैसे है। 12th वालों के लिए भी अब रिवीजन का जरूरत है, और जो मेंस दे चुके हैं आपको भी रिवीजन का जरूरत है। 12th वालों को 11th का रिवीजन करना है, और जो मेंस दे चुके हैं उनको तो आपको पूरा रिवीजन करना है। और भी अलग चीज बताएंगे कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है तो कैसे जाना है। जो 12th वाले हो आप अभी सीधा चले जाओ इस टाइम स्टैम्प पे, वहां से आप आगे कर सकते हो काम। अभी जो मेंस दे चुके हैं आपसे अभी बात करनी है कि क्या करना है अभी आगे, ठीक है। अभी देखो भाई, आपने अभी मेंस दिया है, ठीक है। और मेजरली अभी जो मेरी ऑडियंस होगी ना, उनका जो अभी मैं परसेंटाइल बोलूँ तो 90 से 95 के बीच में होगा, और मेजरली कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 90 से कम भी होगा, ठीक है। 90 से कम भी आपका परसेंटाइल होगा, मतलब आपकी जो मेजरली रैंक है वो 1 से 1.5 लाख होगी। और 1.5 लाख से मान लो 3 लाख तक चलते हैं, 320 तक चलते हैं, 3,20,000 तक में आपकी रैंक होगी मैक्सिमम, मैं लेके चल रहा हूँ। इतनी रैंक है आपकी और आप यहाँ पे हैं, ठीक है। सही जगह है। अभी आपसे बात करनी है कि आगे आपको क्या करना है। पहले तो भाई देख, रोना बंद करो। नहीं, आप ये अकेले नहीं हो जिनके साथ ऐसा हुआ है कि भाई मैंने खूब पढ़ाई की फिर भी मेरा ये रैंक आया। अकेले नहीं हो। अरे सबके साथ होता है भाई, हर एक के साथ होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे साथ वो बच्चा था, उसको कुछ नहीं आता था, उसका इतना अच्छा रैंक आ गया, मेरा नहीं आया। भाई सिंपल समझ, मेरे साथ एक बच्चा था, समझे, क्लास में सोया रहता था वो, समझ रहे हो। उसको भाई यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन एक बार गलत कर दिया था वो। भाई उसको डाउट बताते रहते थे, उसको भाई मेंस में आ गया था 98, मेरा आया था उस बार 92। अब बताओ क्या करोगे। मेरी गलती, उसकी गलती, किसी की गलती नहीं। उसका क्या हुआ था पता है, 27 का मैच था 2024 का, 27 जनवरी। भाई कुछ नहीं कर पाए हम, जनवरी का शिफ्ट गया। सबके साथ होता है ये चीज कि भाई वो खूब कोशिश किए नहीं हुआ। मीन्स हलवा थोड़ी है भाई, जी हलवा थोड़ी है, हर कोई खा लेता होता तो। सिंपल समझो। माने आपने मेहनत करा पर ठीक है भाई, आगे भी तो बढ़ो अब। ये क्या है कि भाई मेहनत कर लिया, अब रो रहे हैं कि भाई मेहनत करा फिर भी ना हुआ, मेहनत करा फिर भी ना हुआ। ठीक है, हो गया। या तो अब काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, या तो अब आगे फिर से तैयारी करना है, बढ़ना है किसी एक तरीके में। चलो बढ़ते हैं ना। पता है हाँ, सही में हम क्यों इस ये जो अपना ये अपने पास जो ये है ना परसेंटाइल रेंज, मैंने इसी को क्यों लिया है पता है। क्योंकि देखो 95 के प्लस वाले जो है ना, उनमें से अधिकतर का क्लियर होगा कि भाई अब कोई सा कॉलेज लेके जाना है। उनका अधिकतर का क्लियर होगा, एक दो ऐसे होंगे जिनका भाई होगा कि नहीं भाई मेरे को तो यही करना वो करना। लेकिन अभी जो 95 से नीचे वाले हो ना, इनका बहुत बड़ा दिक्कत है। 95 से नीचे वाले का क्या है कि ये फंस चुके हैं भाई, कि भाई कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या करें क्या करें। पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करना होगा बहुत का, कि भाई क्या ही करे यार, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ, अब क्या होगा। सबसे हम बात करते हैं, चलिए आप लोग से वन बाय वन करते हैं कि भाई आगे कैसे करना है, ठीक है। देखो भाई, आगे करना क्या है। मेनली अभी यहाँ से आप दो तरह में बटोगे, जो 90 से 90, चलो 90 नहीं, 80 से 95 तक लेते हैं। चलो 80 से हम लोग लेते हैं 95% ठीक है। अभी आप लोग अगर रैंक वाइज हम लोग बात करें तो ले लो ना कि 1 लाख से लेकर 3 लाख रैंक तक हम लोग ले लें, 3,20,000 रैंक तक हम लोग ले रहे हैं, चलो मैक्सिमम। कि इतने, अगर आपको आपका रैंक इसके बीच में है तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो भाई देखो, अभी आप लोग मेनली दो जगह जाओगे कि भाई या तो हम वापस से रिवीजन स्टार्ट करें, यानी वापस से ड्रॉप लेके स्टार्ट करें, या हम लोग काउंसलिंग की तरफ जाए। अब देखो ड्रॉप में दिक्कत क्या है ये समझो। अगर आप लोग चाह रहे हो ना कि भाई ऐसा करें कि ड्रॉप लेके स्टार्ट करें, तो भाई मैक्सिमम को ऐसा लगेगा कि भाई मेरा तो पहले से हम इतना आता है, इतना ज्ञान ही लोग हैं, फिर भी नहीं हुआ तो भाई मेरा गलती नहीं है। और मेन है क्या उनका, और बहुत का होता है क्या कि भाई एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो उनका है कि भाई अब कॉलेज लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों बात करेंगे कि कॉलेज लेने वाला क्या सोचे और मतलब ड्रॉप का क्या होगा, ठीक है। करते हैं वन बाय वन इसका डिसीजन। पहले तो कॉलेज लेने वाले पे आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब क्या कि वो चाहेंगे क्या कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ड्रॉप नहीं लेके पहले क्या करते हैं, काउंसलिंग में बैठते हैं, काउंसलिंग में कॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाके फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर अपना ड्रॉप ले लेंगे। तो भाई देख, माने करता है, मेरे कॉलेज में भी इस बार पता है 3-4 बच्चा ऐसा था जो कर लिया, और ठीक ठीक परसेंटाइल लिया, 98 99 ऐसे परसेंटाइल लिया है। तो उन लोगों का ठीक भी था, कर भी लिया, ठीक है। लेकिन भाई समझो कि अगर आप यहाँ पे पहले देखो कि भाई कॉलेज में ना आप सुन रहे हो, आपके टीचर बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा करता था, ऐसा करता था। उतना भी फ्री कॉलेज नहीं होता। मेरा खुद का कॉलेज मैं बता रहा हूँ कि भाई शुरू 9 से 12 अपना क्लास लगता है, उसके बाद 2 बजे से फिर अपना 2 से 5 अपना लैब लगता है, टाइम ही नहीं मिलता भाई। और कुछ हैं उसमें भी जो कर लेते हैं, तो भाई देख लो, आप अगर उतना आप एफिशिएंट हो तो कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो भाई जनरली मत लेना ऐसा कि भाई कॉलेज भी ले रहे हैं ये कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो करो, कॉलेज लेना कॉलेज में जाओ, क्योंकि जनरली क्या होगा कि आप जाओगे तो फिर वहां पे हजार एक्टिविटीज होती रहती हैं, फंस जाओगे उसमें। देख लेना अपने हिसाब से, अपना जो बेस्ट लगे, ठीक है। अगर आपको हाँ कुछ ऐसा भी होता है
कि भाई नहीं मैं तो कर ही लूंगा, तो ठीक है भाई देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर हम लोग अब आते हैं कि भाई काउंसलिंग के लिए मेनली क्या क्या हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम लोग का ना मेन 4 काउंसलिंग हम मेन नाम ले रहे हैं। एक जैक दिल्ली भी है, लेकिन अपना जो रैंक हम लोग जो रैंक अभी लेके चले हैं, जैक दिल्ली भी आता है, लेकिन रैंक जो हम लोग अभी 1 से 3.2 लाख का ले रहे हैं, उसमें जल्दी जैक दिल्ली में आउटसाइड दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली के हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा जैक दिल्ली में। आप लोग वन बाय वन सर्च कर सकते हो हर एक काउंसलिंग का नाम, आप लोग देख सकते हो इन सब चीज के बारे में, ठीक है ना। जो सा सी से ये मेजर होता है, मतलब क्या कि इसी से आपको सारी IIT NIT मिलते हैं, ट्रिपल IT। तो जोसा सी से ये मेजर होता है, आपको GFTI भी इसी से मिलता है, समझ रहे हो। तो IIT जो है तो बस जोसा से मिलता है, 5th राउंड जोसा के बाद IIT खत्म, ठीक है। IIT की अभी बात भी नहीं चली क्योंकि अभी एडवांस का पेपर भी नहीं हुआ है, अभी अपन मेंस के बाद ही बात करें, मेनली अपन NIT और ट्रिपल IT की बात करेंगे, ठीक है। और वो भी अपने अपना रैंक देख के कि भाई अपना रैंक जो जोन है वो है 1 से 3.5 लाख के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग सीसैव की बातें करें तो सीसैव में देखो भाई, अगर आपको NIT के लिए जाना है, और हाँ एक मेजर बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एक चीज याद रखना कि कोई भी कॉलेज आपके साथ ना, मात्र कोई भी कॉलेज अगर आप ले लो, कोई भी IIT NIT कुछ भी ले लो, NIT ही लेते चलो, कोई भी कॉलेज अगर आप ले लो, वो क्या करेगा कि भाई आपके साथ मात्र 4 या 5 साल रहेगा। 4 साल मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल, अगर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कर रहे हो 5 साल, 4 या 5 साल रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांच लोगे, समझो ये चीज, अगर आप कोई भी एक ब्रांच लोगे तो वो जो ब्रांच है ना आपके साथ, वो पूरे जीवन भर चलेगा। तो हमेशा कॉलेज के ऊपर ब्रांच को प्रेफर करना, हमेशा। ये नहीं कि भाई कोई सा ऐसा ब्रांच ले ले बाद में रो रहे हैं कि भाई क्या हो गया ये ब्रांच का ऐसा हाल, मत करना वैसा, ठीक है। और दूसरा बात कि देख लेना यार, जो आपको अच्छा लगे वही ब्रांच लेना, ये नहीं कि CSIT पैसा बहुत है चलो चलो चलो, ऐसा मत करना, फिर बाद में फंस जाते हो ना, बाद में फंस जाओगे। मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे आपको लग रहा है ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए जो कि भाई शुरू से वो CS का पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो सब चाहते हैं आपका ना रहना बहुत वो कर देते हैं भाई, मतलब कि उनको बहुत चीज आता है। तो आप लोग जाके वहां देखो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। हाँ अगर आप मेहनती हो, आपको लगता है कि मैं CS लेके ही कुछ करूंगा, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना कि भाई पैसा है तो उसके लिए CS में कुछ नहीं, ऐसा मत कर लेना। जो भी आपको अच्छा लगे ब्रांच अपने हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। CSIT जो भी लेना है, IEC जो भी लेना है, समझ लो, ये नहीं कि मैकेनिकल का नहीं लेना, जो भी लेना जो भी मन है वो ले सकते हो आप लोग, ब्रांच अपने हिसाब से देखना, ठीक है। और हमेशा ब्रांच को कॉलेज के ऊपर प्रेफर करना, क्योंकि भाई देखो एक तो भाई कॉलेज आपके साथ हुई 5 साल, ब्रांच पूरी जिंदगी। दूसरा बात कि कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि भाई कॉलेज में जाके पढ़ के तब ब्रांच चेंज कर लेंगे। पहली बात, जिस भी कॉलेज का अगर आप सोच रहे हो काम करना, पहले तो ये पता करना कि उसमें ब्रांच चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर NIT में ब्रांच चेंज बंद हो चुके हैं, और ट्रिपल IT में मेरे वाले में इस बार था, अब बंद हो गया है। तो अधिकतर ट्रिपल IT में NIT में बंद हो चुके हैं, IIT के भी अधिकतर बंद हो चुके हैं ब्रांच चेंज। तो चेक कर लेना कि ब्रांच चेंज है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर होगी भी ना, तो मेजरली क्या होता है कि भाई अगर मान लो 300 बच्चों का पूरा एक बैच है, तो भाई 300 बच्चों में से ना मात्र 2-3 का ब्रांच चेंज होता है, और उसके लिए भाई बहुत अंधाधुंध पढ़ना पड़ता है। जितना इधर JEE के लिए तो सेम उतना उधर करना पड़ जाएगा। तो देख लेना, अपने हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि भाई मैं हवा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सही में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ब्रांच चेंज करने में। तो ध्यान दे लेना कि क्या क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है। तो अगर हम लोग अभी सीसा की बातें करें तो NIT जो है ना वो 1 लाख रैंक तक क्लोज होती है, ओके। 1 लाख रैंक तक NIT आपको क्लोज मिल जाएंगे, देख लेना। अभी NIT अगर चल रहा था उसका शायद प्रोडक्शन 1,18,000 तक गया था, लेकिन वही है कि भाई ब्रांच को प्रेफर करना, फिर देख लेना आगे, हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। NIT की बात करें 1 लाख रैंक तक बंद हो जाएंगे। अगर ट्रिपल IT की बात करें, देखो ट्रिपल IT की मतलब यही दिक्कत है क्या उसका कि भाई मात्र 2-3 ब्रांच होता है, CS IT EC, 3 ब्रांच से ज्यादा उसके अंदर ब्रांच ही नहीं होता है। तो उसका क्या होगा कि भाई ट्रिपल IT का दिक्कत क्या है कि इतना कम ब्रांच है, तो मतलब मान लो अगर एक ब्रांच में 60 स्टूडेंट भी उसने लिया तो भाई 180 स्टूडेंट, उससे ज्यादा का तो होगा नहीं, तो बहुत जल्दी बंद होती है। ट्रिपल IT की अगर बात करें ना, तो पता नहीं कहाँ तक गई है, लेकिन मैक्सिमम जाएगी तो 60-70 हजार तक में बंद हो जाएगी ट्रिपल IT, ये ध्यान देना। मैक्सिमम है, सी सेप का सेकेंड राउंड का बोल रहे हैं कि 60-70 हजार तक ट्रिपल IT बंद हो गए। आपके पास मेन जो फायदा आता है ना वो आता है GFTI का। GFTI GFTI क्या होती है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती है, सरकारी होती है अधिकतर, कुछ को छोड़ के। जैसे VIT मिश्रा है, सरकारी नहीं है वो, ठीक है। और उसका भी BIT पटना हो गया, देवघर हो गया, ये सब सरकारी नहीं है, ध्यान दे लेना, चेक कर लेना कौन सा सरकारी, ठीक है। कुछ प्राइवेट में है, कुछ सरकारी भी है। जो सरकारी है अच्छी है, नीमेट रांची बहुत अच्छे। नीमेट रांची का अगर बात करें ना, सीसेब में अगर उसका देखोगे NIAMT नाम है इसका, NIAMT नीमेट रांची, अगर रांची का ही कॉलेज, ठीक ना। इसका क्या हाल है कि भाई इसमें अगर तुम बात करो ना, 1 लाख तक तो आपको मिल जाएगी CS, 1 लाख के आसपास ही, मतलब 70-80 हजार तक तो आपको CS मिल जाता है, समझ रहे हो। और अगर बात करें 70-80 हजार तक तुमको CS मिल जाता है, नीमेट रांची का बात कर रहे हैं, ठीक ना। और वहीं अगर आप उसके लिए जाओगे
कि मतलब दूसरे के लिए तो अगर मैकेनिकल जाओगे तो 1.5 लाख तक मैकेनिकल मिल जाती है यहाँ पे भाई। अच्छा कॉलेज है और ब्रांच भी ठीक है, तो चेक कर सकते हो इसको। तो मतलब ये सब अच्छी कॉलेज है, ये पूरा पूरा सरकारी कॉलेज है नीमच रांची, और अच्छा कॉलेज है। तो ऐसे ही और बहुत ही कॉलेज है। तो सी सैम तक में अगर आप बात करो ना, सी सैम में तो अगर आपका 1.5 लाख तक रैंक है ना, 1.5 लाख तक, सी सैम आपके लिए बेस्ट है। चेक कर लेना कौन सा, अगर आपको लेना ही है कि हाँ भाई कंफर्म में काउंसलिंग करवाना ही है, तो सी सैम आपके लिए बेस्ट है, समझ रहे हो। और कौन सा, तो मतलब जीएफटीआई आपको मेजरली मिलेगा इसमें। फिर आते हैं यूपी टेक, ये होता है उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग, मतलब उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए नहीं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों को कुछ ज्यादा ही छूट मिलती है। अगर आप यूपी से हो तो भाई ये काउंसलिंग आपको चांदी बना देगा। मतलब क्या है कि यूपी से हो तो 3 साढ़े 3 लाख रैंक तक आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसका मेजर कॉलेज जो बोले ना, वो आईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, ये सब बहुत इसका मेजर कॉलेज है, और ये सब अच्छा कॉलेज भी है, ठीक ना। अच्छा भी है। और ये अगर आप यूपी से हो तब तो ये सब कॉलेज आपको 2 लाख रैंक तक मिलने को देखने को मिल जाएगी। और आप यूपी से नहीं हो तो भाई ये सब कॉलेज आपको 1 से 1.5 लाख रैंक तक आराम से मिल जाएगी। और केएनआईटी की बात करें तो 2 लाख रैंक तक भी ले सकते हो, आप यूपी से नहीं हो फिर भी, ठीक ना। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के कॉलेज पे, एमएससीईटी। एमएससीईटी महाराष्ट्र कॉलेज पे, इसमें क्या होता है कि भाई देख, एमएससीईटी पेपर भी होता है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आप एमएससीईटी में दिए तब तो ठीक है भाई, एमएससीईटी का परसेंटाइल ऊपर स्कोर किया जाएगा, चेक काउंट किया जाएगा। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हो, महाराष्ट्र के रेसिडेंट नहीं हो, अगर आप कहीं और पे हो, तो क्या होगा कि अगर आप एमएससीईटी दोगे, अगर उसमें 99.99 परसेंटाइल भी है ना, और अगर आप जेई में 0.01 भी है, तो जेई का 0.01 उसके 99.99 से ऊपर रखा जाएगा, मतलब जेई को प्रेफरेंस मिलेगा, समझ गए। तो अगर एमएससीटी की बात करें ना, तो इसमें भी भाई बहुत से कॉलेज, इसका जो मतलब टॉप पे कॉलेज है सीओईपी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो सीओईपी वाला है, इसका टॉप पे कॉलेज है, समझ लो। इसका सीओईपी बात करें तो ये भी 70-80 हजार पे बंद होता है, 70-80 हजार पे बंद होता है, तो लास्ट ही ब्रांच मिलता है 70-80 पे। लेकिन भाई बहुत अच्छा कॉलेज है। और भी बहुत सारे कॉलेज है इसके अंदर, आईसीटी आता है, आईसीटी मुंबई इसके अंदर, जिसके अंदर ये मुकेश अंबानी पढ़ के गए। तो मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है वो आईसीटी मुंबई। तो है कॉलेज सब है इसके अंदर, और ये भी आपको 2.5-3 लाख तक आराम से लेके चल जाएगा, 2.5 to 3 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। और सेम है ये भी, यूपी टेक भी 3 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको अब बस यही है कि भाई चुनना है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये था उनके लिए जो काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हो। ये भी बता दिया कि भाई कॉलेज के साथ पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, ब्रांच को पहले प्रेफर कर लेना, ठीक ना। और ये भी चेक कर लेना अगर ब्रांच चेंज करवाना ही है, अगर ऐसा है कि नहीं भाई कोई सा ब्रांच लेके घुसते हैं, ब्रांच चेंज करवाना है, अगर चेंज हो भी रहा हो तो ये चेक कर लेना कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक बार इतनी चीज चेक कर लेना, ठीक है। कैसे चेक करोगे, देखो सिंपल है। क्या कहते हैं, देखना कोई भी कॉलेज का ना, कॉलेज का स्टूडेंट आजकल व्लॉग बहुत बनाता है, मेरे कॉलेज का भी पता नहीं बना रहा है। तो कॉलेज का स्टूडेंट व्लॉग बहुत बनाता है, तो उनका क्या होता है 10-20 व्यू आते हैं, जब इसी टाइम में व्यू आते हैं मेनली। तो अभी जाना उसके पे कमेंट मार देना कि भाई ऐसा ऐसा बात है, कुछ बता दो, बता देगा, तुरंत बता देगा कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो बता देगा। तो उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। और भी कोई कॉलेज के बारे में डिटेल में जानकारी पता करनी हो ना, तो कोरा पे चले जाओ, कोरा पे जाओ, उसके स्टूडेंट के बारे में चेक करो, उसका स्टूडेंट जो उसके बारे में लिखा होगा ना, पता चल जाएगा खुद ब खुद। ये सब अच्छा तरीका है पता करने का। नहीं तो भाई कहीं भी जाओ किसी वेबसाइट पे, वेबसाइट वाले कॉलेज पैसा दे दिया, वेबसाइट उसके लिए अच्छा लिखने लग गया। तो मैं जेन्युइन तरीका बताया जहां से आपको अच्छे से पता लग सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्या कि भाई क्या करें रिवीजन वाले में, रिवीजन करूं कैसे करूं कैसे क्यों। पहले तो आता है क्या कि भाई मैं ही क्यों। तो भाई सिंपल है, आप अकेले नहीं हो जो इस तरह से फंसे हो, बहुत लोग हैं फंसते हैं, निकलते भी हैं, ठीक है। और आपको भी निकलना है, ठीक है। अब आते हैं कि कहाँ से करें रिवीजन, क्योंकि भाई इतना बड़ा फिर से सिलेबस है। अभी तो कुछ कुछ तो ऐसे गधा मजदूरी करना स्टार्ट किए होंगे कि भाई ले, ये ले भाई यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ चलो कंप्लीट एक दिन में। दूसरा दिन आए काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एक कंप्लीट 1 डे, 1 डे, एक दिन लग गया चलो मान लो। दूसरे दिन काइनेमेटिक्स 1 डे, काइनेमेटिक्स 1 डे, दूसरे दिन कंप्लीट हो गया मान लो। तीसरे दिन काइनेमेटिक्स 2 डे कंप्लीट। चौथे दिन गए वहां पे क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन फंस गया, दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन फंस गया, तीसरा क्वेश्चन किया, वो भी फंस गया। भाई पूरा मोटिवेशन डाउन खत्म हो गया होंगे, खत्म हो गया, पूरा बंदा खत्म हो गया, पूरा मोटिवेशन डाउन रिलेटिव मोशन के 4 क्वेश्चन के अंदर। तो कहने का ही मतलब है कि भाई भागना नहीं है अभी। देखो यही भाई पूरा प्रोसेस है, ये नहीं है कि 1-2 दिन का खेल है कि भाई हाँ अब 1-2 दिन एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूरा एकदम कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा, समझो इस चीज को, रोज वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन एकदम पूरा कुछ कर दिया तो कुछ तो हो जाएगा, नहीं होगा। हर दिन कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे टैकल करना है बताता हूँ मैं इसको भी। इसके लिए हम बताते हैं कि कैसे हम पूरा कंसिस्टेंट रह सकते हैं, पूरा इसके लिए तरीका बताया जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। समझ गए कि क्यों कैसे करना है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ ये है मेन स्लाइड, कि आपने क्या गलती की जो आप आज मेरे सामने यहाँ बैठे हो।
भाई मानो यार, अपने भरोसा रखो, बात करो बस मुझसे आप, ठीक है। देखो, आपने क्या गलती की? पहला, आपको गाइडेंस नहीं दिया गया, कोई आपको ये बताने वाला नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा अभी ये चैप्टर छोड़ दे, अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, ये आपको बताने वाला कोई नहीं था। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी। आपने देखा कि भाई आज मैथ नहीं बनाए, अच्छा चल कल बनाएंगे, कल भी नहीं बना, परसों बनाएंगे, क्या हुआ कि भाई अब इतना आगे बढ़ गया सिलेबस कि अब पीछे के समझ में नहीं आया, आगे भी नहीं समझ में आ रहा। इनकंसिस्टेंसी। तीसरा क्या था भाई? लैक ऑफ अवेयरनेस। आप अवेयर ही नहीं हो भाई कि मतलब कौन सा चीज पहले करना था, कौन सा चीज बाद में। सर पढ़ा दिए, आप करने गए, फंस गए। समझ रहे हो? आप अवेयर ही नहीं हो। दूसरा है कि अनेबल टू कंप्लीट होमवर्क एट टाइम। क्या हो रहा है भाई? फिजिक्स केमिस्ट्री बनाए, मैथ छूट गया, पहले दिन छूटा, दूसरे दिन गए फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बनाए, फिर मैथ छूट गया, तीसरे दिन गए फिर मैथ छूट गया, 3 दिन मैथ छूटा, उसके बाद कुछ समझ में आना बंद हो गया। चौथा क्या? लेफ्ट फील लेफ्ट आउट इन द क्लास। क्या हो रहा है आपके साथ? आपके साथ मेजरली यही हो रहा है कि भाई आप क्लास में जा रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, लेकिन आप जो होमवर्क नहीं बना के लाए हो तो आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब आप क्या होगा कि सर क्लास में होमवर्क डिस्कशन करवा रहे हैं, आप बस हाँ हाँ करते जा रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो इसको कैसे टैकल करें, आगे बात करते हैं, ठीक है। और मेनली जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उनका तो भाई यही होता है, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन वालों का भी क्या, कि भाई 1 2 दिन 3 दिन देखें क्लास में, समझ मतलब होमवर्क नहीं किए, उसके बाद समझ में नहीं आया, उसके बाद क्लास स्किप करना चालू कर दी। आपको भाई समझो ये चीज, छोटा प्रोसेस नहीं है जी, करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, समझो इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है क्या कि भाई समझ तो गए कि इतना होना है, लेकिन इसको करें कैसे, हाउ टू फिक्स दीज थिंग्स, क्या करें, व्हाट टू डू। तो भाई अब देखो, व्हाट टू डू में आपको 1,000 आदमी आता है यहाँ लेक्चर देने के लिए, भाई 24 घंटा पढ़ो, कोई बोलता है 48 घंटा पढ़ लो, पता नहीं 48 घंटा कैसे पढ़े, लेकिन बोलता है पढ़ लेने के लिए। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हाउ टू डू, कैसे करना है ये नहीं बोलता है। क्या करना है सबको पता है कि भाई खूब पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, हाउ टू डू कोई बताता ही नहीं, कैसे करें इसको। फिर आता है कि भाई रेगुलर होमवर्क चेकअप, ये किसी ने करा नहीं, तो अभी हम लोग को कुछ आता नहीं है कि भाई मतलब देखो क्या होता था बचपन में कि हम लोग के टीचर हम लोग का रेगुलर होमवर्क चेक कर लेते थे, तो हम लोग डर से भी बना के ले जाते थे कि भाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए भी बना के जाते थे। अब वो डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, बनाना छोड़ दिए, होमवर्क बनाना छोड़ दिए, पूरा आना बंद हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि हम लोग ना बात करते हैं एक दूसरे से, हाँ मैं और आप अपन दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मैं पहले ये जानते हैं कि भाई अभी क्या कर सकते हैं आगे, ताकि हम लोग का ठीक हो आगे का, समझ रहे हो। और उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ चीज करेंगे कि हाँ भाई ये सब हम लोग को पहले करना है, चलो ये करते हैं, इसके लिए ये होमवर्क है, आपको करके आना है। फिर शाम में फिर बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई होमवर्क हुआ कि नहीं, ये करते हैं, समझो। इससे क्या होगा कि आपको भी एक मिलेगा कि हाँ भाई कोई तो है मेरा ये अकाउंटेबिलिटी लेने वाला, कि भाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक बार आप समझ पाओगे कि हाँ भाई कोई तो है ऐसा जो पूछेगा मेरे से, तो हमको करना पड़ेगा। तो आई होप इतना क्लियर है कि भाई अपन ये काम करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे और ये चीज समझेंगे। और हाँ ये सब भी बात करेंगे कि भाई कैसे गया आपका दिन, क्या गया आपका दिन, समझ लो। पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे बस, ठीक है। क्या करना है ये तो समझिए कि भाई होमवर्क चेक करवाना, अब करना कैसे है, हाउ टू डू, कैसे करना है इस चीज को। देखो भाई हम लोग क्या करते हैं कि ना अपना पूरा जो सिलेबस है ना, उसको कुछ चंक्स में तोड़ते हैं, उसको कुछ पार्ट ए करते हैं, पार्ट बी करते हैं, पार्ट टू करते हैं, ठीक है ना, पार्ट थ्री करते हैं, ऐसे करके ना अपन इसको तोड़ते हैं, ठीक है। पार्ट थ्री करते हैं, ऐसे करके अपन इसको होमवर्क पूरे सिलेबस को तोड़ते हैं। और हम लोग ना एक एक पार्ट पे अटैक करेंगे, निकालेंगे, अटैक करेंगे, चलेंगे, अटैक करेंगे, चलेंगे, और पूरा अपना कंप्लीट करते हुए चलेंगे वहां से। आई होप ये क्लियर हो गया हाउ टू डू। अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे और काम करेंगे, करेंगे तोड़ेंगे, करेंगे तोड़ेंगे, करेंगे करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करना है सब बोलता है, कैसे करना है ये कोई नहीं बताता, वही बता रहा हूँ मैं कि भाई अपन सिलेबस को तोड़ेंगे, ये कैसे तोड़ते हैं आप बताते हैं, चलो आगे चलो। देखो भाई मैंने आपके लिए तोड़ दिया है, आप अगर चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगर चाहो तो खुद से भी देख लो, खुद से भी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ना भाई मैं पहले ये चैप्टर करना चाहता हूँ, कर लो, ठीक है। कैसे करना है यही बता रहा हूँ कि भाई देखो आप क्या करो कि अभी आज मेरा 22 तारीख है, 23 या 24 तक अगर होगा तो 22 में ही वीडियो अपलोड होगा। 23 24 से देखते हैं, अगर हो सके तो 25 26 तक मैक्सिमम रखते हैं कि मेरा एक वेबसाइट लाइव होगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा studyhack.in, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, आप लोग कुछ मत करो, बस लॉगिन कर लो, वहां पे लॉगिन करोगे वहां पे आ जाएगा कि भाई आपको कब से कब तक मतलब आप फ्री हो, उस हिसाब से अपन बात करेंगे एक दूसरे से, समझ रहे हो। उससे क्या होगा कि आप लोग देख लो, अभी 1 से 15 तारीख तक मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है। 1 से 15 तारीख तक आप अब बोलोगे कि भाई अभी क्या करें, अभी कुछ मत करो, कुछ दिन ना आप कहीं घूमने निकल जाओ। देखो वही बात है कि जेई एक दिन का काम नहीं है, मैं इतना कामनेस के साथ बात करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ इस चीज को। मैं भी चाहता हूँ तो यह देखिए ऐसा होता है, वो देखिए ऐसा नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं कामनेस के साथ बात कर रहा हूँ ताकि आप एकदम अपने आप को काम रख सको। और ये समय वही है कि भाई एकदम शांत रहें और काम करें, ठीक है।
अपने आप को कामनेस में रख सको और फिर आगे फोकस करना है अपने को, ठीक है। चलिए, मैं कर सकता हूँ वो चीज कि भाई ये देखिए ऐसा होगा, वो देखिए वैसा होगा, नहीं करना कुछ भी, ठीक है। आइए अपन बात करते हैं इस पर कि भाई देख, अभी अपने पास क्या है, 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको टाइम दे रहे हैं। अभी आप क्या करो, घूमने चलो जाओ। अभी 22 तारीख है आज, आज से आप 10 दिन घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 तारीख से पहले आ जाना, ठीक है। घूम के आओ, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे कि भाई देख लो, 1 से 15 तक अपने पास ये सब टॉपिक है। क्या करना है अपने को, अपने को पहले उसका नोट्स पढ़ना है। नोट्स में जितना भी क्वेश्चन दिया गया हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अपने को देखना है कि O1 S1 जेई मेंस, मेरा तो मेन यही था। मैं जो अपना तैयारी करता था O1 S1 जेई मेंस, O1 जो होता था वो एक्सरसाइज होता था, वो सॉल्व करने वाला ऑप्शन वाला। S1 जो होता था उसमें हम लोग का वो होता था मतलब क्वेश्चन, मतलब जो इसमें ऑप्शन नहीं हो, ठीक ना। और जेई मेंस जो होता था मेंस का PYQ, ये तीनों करते चलना है। मतलब पहले क्या करेंगे कि हम लोग कैलोरीमेट्री उठाए, उसका नोट्स पढ़े, नोट में जो भी सर क्वेश्चन करवाए थे कर दी, ठीक है। अब आप लोग का बहुत कहा होगा कि भाई नोट्स भी कंप्लीट नहीं है। देखो भाई, फिजिक्स के लिए अगर बोलूँ ना तो मैं एक सीरीज लाऊंगा फ्री में, पूरा सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, ठीक है ना। उसमें भी मैं क्या करूंगा कि उसमें भी मैं यही अटैक सेंट्रिक बताऊंगा। अटैक सेंट्रिक मतलब कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको कैसे अटैक करा जाए, अटैक कैसे करा जाए इस क्वेश्चन पे। मतलब कि भाई देख, आप लोग बहुत आदमी ऐसा कुछ क्वेश्चन देखोगे, बताता हूँ क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन कि भाई एक वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वेज को किसी ए एक्सेलरेशन से इधर घुमा दिया, एक ए एक्सेलरेशन इधर चला दिया, चाहे मान लो ए एक्सेलरेशन इधर नहीं देते हैं, अच्छा चलो ए एक्सेलरेशन इधर नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ब्लॉक नीचे गिरेगा चाहे जो भी होगा, तो अब इसको निकालना है। आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है भाई ये लो, ये एक ब्लॉक है, इसी के ऊपर ना एक और ब्लॉक है, ठीक ना। यहाँ पे एक रख दिए, यहाँ पे पुली लगा दिए, और यहाँ इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक से एक तार लेके गए, इस पुली से इधर करते हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक को इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन दे दिए। अभी देखो, अब क्या हुआ पता है, आधा लोग इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में फंस जाओगे। पहला क्वेश्चन जो लोग कर चुके होंगे, मान लो इधर ही एक्सेलरेशन दे दिए, अब उसके बाद इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पूछ लिया, चाहे कुछ भी किए, तो आप लोग आराम से बता दोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसमें आधा से ज्यादा लोग फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि भाई आप लोग ये तो जानते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कनेक्ट कैसे करना है, ये आप लोग नहीं जानते। मेन हम लोग वही करेंगे उस पूरे, अभी पूरा मैं वो निकालूंगा कि भाई कैसे वो करना है, पूरा एक एक चैप्टर का उसमें वीडियो आएगा, आप लोग उसको देखो। मेनली वो क्या है पता है, वो अटैक वाला टेक्निक है कि भाई कैसे अटैक करना क्वेश्चन का, तो वो मैं करने वाला हूँ। फिजिक्स के लिए मैं करने वाला हूँ, अभी मैथ के लिए एक से बात किया, देखता हूँ अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या हो, ठीक है। तो अभी उसमें हम लोग करते हैं। अगर आपके पास नोट्स है, आप नोट्स से जाओ, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स नहीं है, एक बार आप आके देखना प्लीज आके, अगर आप मेरा देखो किसी का भी देखो, लेकिन भाई अपना क्या करना है, अपने को नोट्स बनाना है। फिर O1 S1 जेई मेंस, O1 S1 जेई मेंस मतलब कि भाई क्वेश्चन करने हैं अपने को। पहले दिन कैलोरीमेट्री का किया, फिर इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, स्ट्रेट लाइन सर्कल, क्वांटम नंबर, आईपीएससी और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबका ना क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन करेंगे और पूरा नोट्स का पहले पूरा पढ़ेंगे, नोट्स का क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करेंगे, फिर मेंस का PYQ करेंगे। इतना करते करते ना आपको ये सब चीज क्लियर होने लग जाएगा, समझ रहे हो, ये सब चीज क्लियर होने लग जाएगा। और बताओ, जिस दिन आपको मतलब मान लो रोज हम बात तो करेंगे, अब मेरा लाइट कट गया है तो प्लीज मैनेज कर लेना अब यहाँ पे, ठीक ना। तो भाई देख, हम लोग रोज इससे बात तो करना ही है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि ये जानकारी लेंगे कि भाई हाँ इतना कर पाए, इतना कर पाए, इतना कर पाए। इससे क्या होगा कि हम लोग आगे का प्लान कर पाएंगे कि भाई आगे फिर क्या करना है। मतलब इस वीक का ये हो गया, फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है, उस हिसाब से हम फिर चेंज करके प्लान कर पाएंगे। ये एक जनरल प्लान है जो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, फिर वहां पे चेंज भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई 1 से 15 तक के लिए है। कोई बच्चे जो इसको बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में ही चेक करेंगे। बाद में मैं इसको एक बार और करूंगा। मतलब क्या है कि ये एक बैच की तरह हो गया कि मतलब आज 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 1 मई से ये बैच चालू हो गया, ठीक है। और एक पैरेलल में फिर से कोई दूसरा बैच चालू होगा जिसका कोई दूसरा नाम रहेगा, उसको भी मैं सेम इसी तरह से इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, ठीक है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग आके जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।